प्रेम किया है वापस। रेस्टोरेशन 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 मतलब पहले कैसा था ऐसी वापस आने के लिए परमेश्वर ने उनको मौका दिया है। इसलिए कोई लोग पूछता है हमारा उद्धार नष्ट होता है क्या? किसी को वो पॉइंट वाइज बोल सकता है हमारा जिसका उद्धार हुआ है। कलीसिया का जुड़ने वाले की बात नहीं कर रहा है, बाइबल स्टडी लेने वाले की बात नहीं कर रहा है, प्रभु भोज में जुड़ने के लिए बात नहीं कर रहा है, मीटिंग का लीड करने के लिए वाले से बात नहीं कर रहा है। जिसका उद्धार हुआ है, जीवन की किताब में किसका नाम लिखा है ना, उसका उद्धार नष्ट नहीं होएगा। उसके लिए वो पॉइंट वाइज थोड़ा बता सकता है कोई भी। 5-6 पॉइंट मैंने उसी दिन आपको बता देता, याद है किसी को बिना देखे? नहीं बोल सकता है, मालूम है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आज हम देखें अब्राहम मिस्र में जाने के द्वारा मिस्री उनका जीवन में क्या क्या गड़बड़ी होगी, नहीं तो दुनियादारी से क्या क्या उनके जीवन में वो मिला पॉइंट का है। नोट करा दीजिए ना कल। कुछ बातें हम उसी में देखेंगे। उसका सबसे पहला है मिस्रीम से जब वो वापस आ रहा था, जब फारो ने एक मेड सर्वेंट, एक नौकरानी को अब्राहम को दिया था। याद है वो नौकरानी का नाम? वो भी नहीं मालूम, छोड़ो। उसका नाम है हाजरा, है ना। इंग्लिश में हागार बोलता है, हिंदी में हाजरा बोलता है। इसी से हम जानता है कि यदि कोई विश्वासी उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, भय भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रभु में प्रेम में आगे बढ़ना है, यदि उससे हम दूर हो जाएगा तो बाइक स्लाइडिंग बोलते हैं उसको, बोलते हैं बाइक स्लाइडिंग, प्रभु से दूर होना, है ना। दूर हो जाएगा तो हम दुनियादारी में जाता है। प्रभु से दूर होना मतलब हम दुनियादारी में फंसना। दुनियादारी में हम फंस जाएगा तो कुछ चीजें हमारे साथ आ जाता है, हम ऐसी वापस नहीं आ सकता, है ना। इनके इधर भी ऐसी है, वो हाजरा को उसी के जीवन में मिल गया है। वो भी हमको जानना है, कोई खतरनाक चीज हमारे जीवन में आएगा। वो हमेशा जब तक हम इस दुनिया में रहता है उसी का दोष फल हमारे जीवन में बार बार आते रहेंगे। हम जानता है कि उसने हाजरा को मिला है, उनके द्वारा क्या क्या नुकसान उनके जीवन में हुआ है, ये हम देख सकता है कि अब्राहम के जीवन में बहुत सारा समस्या ये हाजरा अपने जीवन में आने के द्वारा हुआ है ना। एक बार हम पढ़े जो उल्पत्ति की किताब 16 अध्याय उसका 3 पद, उल्पत्ति 16 का 3। सो सारे सारे की एक बात अब्राम ने मान ली। सो अब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री शारे ने अपनी मिस्री अ, हजीरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। देखो
क्या हालत, दुनिया का अन्य जाति लोग ऐसा काम नहीं करता है। परमेश्वर को मानने वाला लोग ऐसा काम नहीं करता है। शैतान के पीछे चलने वाला लोग भी डरता है ऐसा काम करने के लिए। परंतु अब्राहम और साराई के जीवन में कोई डर नहीं है ये काम करने के लिए। हम जानता है कि ये उसने प्रभु के रास्ते से अड़कर बेतेल की ओर जाने वाला अब्राहम ने बेतेल छोड़कर वो आगे जा रहा था। जब ये हाजिरा को उनके जीवन में मिला है, उसी के द्वारा अब्राहम का प्रिय पत्नी अपना जगह में दूसरा एक स्त्री को बच्चे को उत्पन्न करने के लिए दिया है। आजकल हम जानता है कि टेस्ट ट्यूब बच्चा और बहुत सारा ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारा काम आजकल कर सकता है। परंतु ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं था उसी टाइम। ऐसी टाइम की बात इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये हमेशा हमारे दिमाग में ये बात को हमको रखना है, यदि हम प्रभु से दूर हो जाता है, उसी के साथ दुनियादारी का कुछ चीज हमारे जीवन की तोड़ 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 को क्या बोलता है? कांटा, कांटा कांटा। अंकल। हाँ, हमारे जीवन में वो कांटा बनकर हमेशा हमारा साथ रहेगा, है ना। इसलिए हमको बिल्कुल इसी बात को याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ऐसी ऐसी चीजों में ना जाए। हमेशा परमेश्वर की वचन के हिसाब से परमेश्वर क्या चाहता है ऐसी हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का हृदय हमारे हृदय के साथ जुड़ना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में हमेशा रहेगा तो पवित्र आत्मा का ज्योति हमारे अंदर है तो परमेश्वर का वचन का ज्योति हमारे अंदर है तो प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी गड़बड़ियां हमारे जीवन में नहीं आता है। ये हमको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी। फारो ने कई चीजें अब्राहम को दिया है, उसी के साथ साथ एक हाजिरा को भी उनके जीवन में दिया है। ये दुनियादारी का चीज ऐसी है, शैतान हमेशा हमको प्रलोभ में डालने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए, हमारा मसीह के जीवन में हमेशा कांटा का अनुभव लेके आने के लिए शैतान हमेशा ये काम करता है। ये हमको उसी में सतर्क रखना है, ये शैतान का काम है, ऐसी समझकर हमको जीवन बिताना है। परमेश्वर ने ऑलरेडी बार बार अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया था कि तुमको मैं एक बच्चा दे दूंगा।
परंतु परमेश्वर की बातों में उतना भरोसा अब्राहम के जीवन में नहीं था। उसने अपना साराई की बात को माना है। बहुत बार हमारा भी परिवार में ऐसी होता है, हम विश्वासी का लोग है, विश्वासी है हम लोग, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हमको कुछ करना नहीं चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे घर पे कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे कलीसिया में भी कोई भी कार्यक्रम हो, हमेशा हमको ध्यान रखना है परमेश्वर की वचन के हिसाब से ही काम करना है। परंतु आजकल हम जानता है कि कई अपना पत्नी के बातों के हिसाब से, अपना बच्चों को बातों के हिसाब से माता पिता को नाचना पड़ता है। विश्वासी लोगों का घर पे होता है, बच्चों का शादी हो, माँ बाप बोलेगा ये नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जन्मदिन, हम किसी का भी जन्मदिन मानना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमको बच्चा दिया है, रोज हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ऐसा नहीं है किस दिन उसको जन्म हुआ था उसी दिन हम उसको याद करना। कई विश्वासी लोगों के घर पे हम देख सकता है कि बैलून करता है, ये करता है, केक काटता है, आस पड़ोस का सबका बुलाता है। उसका मतलब यही है कि परमेश्वर को हमारा बच्चों ने, परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर हमको बच्चों को चला रहा है, उसी का याद हम साल में एक बार करता है। परमेश्वर कितना दुख हो जाता है। हम्म। हम किसी का भी बोलता, बच्चा बोलता है, किसी से पूछेगा तो बोलता बच्चा बोलता है। उनका स्कूल में बाकी सब बच्चा लोगों का आ, ये सब मनाता है। इसलिए हमारा भी बच्चा को भी वही होना करता है। तो ये भाइयों बहनों, आपका छोटा बच्चा, उसी को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में इतना याद याद कुछ नहीं रहता है। हम क्या करता है, पगला साल से ये चालू करता है, बच्चे लोग देखते आता है, इसलिए वो पीछे पड़ता है, हर साल मेरा जन्मदिन मनाना है। इधर भी वही किया है। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुनने से बढ़कर अपना पत्नी की बात सुना है। अपना पत्नी का, बच्चों का बात सुनने के लिए मैं मना नहीं कर रहा है। वो चीज परमेश्वर का वचन के हिसाब से है तो, मसीही जीवन के हिसाब से है तो, कुछ सुझाव हमारा पत्नी लेके आता है, हमारा बच्चा लेके आता है, वो अपन को करना चाहिए। परंतु परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के विरुद्ध में हम कुछ करता है, कितना भी जीत करे। प्रिय भाइयों बहनों, बचपन से ही हम सिखा दो ना बच्चों को, कभी भी हम याद नहीं करेंगे। है ना, ये सब दुनियादारी की चीज है। हम 31 तारीख को कलीसिया में जुड़ जाता है, साल भर में परमेश्वर ने हमारा जीवन में क्या किया है, ठीक है, याद करना गलत नहीं है।
परंतु कुछ कलीसिया में ऐसी देखता रहता है 12 बजे कब होएगा, उसी टाइम प्रार्थना करो, प्रार्थना करके अगले साल में प्रवेश हो जाए। और भी कुछ लोग गवाही देना बाकी है, उसके बावजूद भी बंद करता है। सही है क्या? हम्म, सही है नहीं है। है ना? करना नहीं चाहिए। काम का, दिन का और समय का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दिसंबर 31 तारीख को 12 बजे और जनवरी पहला तारीख 12 बजे 1 मिनट, दोनों परमेश्वर ने बनाए, हर दिन परमेश्वर ने बनाए। हमको उस ऐसी हमको देखना नहीं चाहिए। ठीक है, इकट्ठा होकर हम एक साल परमेश्वर ने हमको चलाया है, एक दूसरे को सुन सकता है, अच्छा है। परंतु उन टाइम को इतना पाबंदी मत रहे। मेरे को नहीं मालूम है आप लोगों का कलीसिया में ऐसी होता है क्या? यदि ऐसा है तो प्रिय भाइयों बहनों, अगले साल से ऐसा ना करो। मैं सुने आपको गवाही देना है तो 1-2 दिन पहले भी बुलाओ ना, कोई बात नहीं है। संडे को हर हफ्ते गवाही का टाइम रखो गवाही देने के लिए। अभी बीच में एक बहन ने मेरे से बात किया है। बात करने के बाद उसने पूरा साल भर का लिस्ट मेरे को भेजा है। उनका कलीसिया का इवांजलिस्ट इतना मेहनत करता है, जनवरी पहला रविवार से लेकर दिसंबर का आखिरी रविवार तक कौन क्या करेगा, मैसेज कौन दिएगा, शाम भजन कौन पढ़ेगा, एक्सोर्टेशन कौन दिएगा, प्रार्थना कौन करेगा, गवाही कौन दिएगा, उसका सबका नाम लिख कर रखता है। कितना मेहनत करता है। हमारा कलीसिया में हम हफ्ते में ऐसी किसी को गवाही देने के लिए टाइम देता है क्या? और सिर्फ 31 दिसंबर के लिए रखा है? देते हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? हमको गवाही कभी भी दे सकता है, कभी भी दूसरों का गवाही सुन सकता है। कभी भी हम एक दिन को महत्व ना दे। दिन का उसी घड़ी को 12 बजे उसी घड़ी को महत्व ना दे। यदि ऐसी महत्व करने के लिए इकट्ठा हो रहा हो तो प्रिय भाइयों बहनों, अगले महीने से, अगले साल से प्लीज वो काम छोड़िए, है ना? हम दुनियादारी की चीजों के पीछे हम चलता है। ये सब क्या है? दुनियादारी के चीजों से आया है। कई जगहों में ऐसी है, नया नया मकान बनाता है, ठीक है, उसके लिए थैंक्स गिविंग देना, भाई लोगों को बुलाना, खाना खिलाना हमारा खुशी से अच्छा है। परंतु उसी में भी ऐसी सुना है, कुछ घर पे जाकर किचन में जाकर प्रार्थना करता है। किचन में जाके स्टोव में दूध गर्म करके दूध उबाल कर नीचे गिराता है। सही है क्या? विश्वासी लोगों की बात कर रहे हैं। हमारा बच्चा पैदा हो जाता है, 28 दिन हो जाता है, उसी टाइम एक काला धागा उसका कमर पे बांधता है। विश्वासी लोगों का घर पे भी अभी भी होता है। एक सब कहां से आया? दुनियादारी से आया क्या बोले अंकल? काला धागा को बांधता है? है। काला धागा बांधता है?
हाँ, कुछ लोग बांधता है ना, अन्य जाति लोग तो बांधता है, उसी के साथ साथ कई विश्वासी लोगों भी 28 का दिन में वो धागा बांधता है, काला धागा कमर पे बच्चे का। 28 के दिन में? हाँ, 28 का दिन। 28 दिन पूरा होने के बाद? हाँ नहीं, 28 दिन कौन कब होता है ना, उसी दिन। अच्छा अच्छा। है ना, ऐसी ये सब अन्य जाति लोगों का दीदी है, वो हम भी करता है। अच्छा। ऐसा ऐसे सुना है, प्रभु का दास लोग भी सुसमाचार होने के बाद भी उनका पुराना रीति रिवाज के हिसाब से कुछ त्योहार आता है, उसी टाइम वो पुराना काम भी करता रहता है। ये उद्धार पाए क्या? मेरे को नहीं लग रहा है ये सब करने वाला उद्धार पाए हुआ लोग है। यदि उद्धार पाएगा तो हमको ये दुनियादारी का हर एक चीजों को हटाना है। यदि हम फिर भी दुनियादारी में जा रहा है, दुनियादारी का कई चीजें हमारे जीवन में आ जाता है। आगे हम देख सकते हैं कि हाजरा और अब्राहम के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ है, उसका नाम मालूम है? इस्माइल। इस्माइल। उसका उसका उस शब्द का मतलब क्या है मालूम है? नहीं। जंगली गधा। परमेश्वर। हाँ? जंगली गधा इस्माइल का शब्द का मतलब। इस्माइल का देखो, जंगली गधा। हाँ देखो, अब्राहम ने प्रभु से दूर हो गया है, उधर से हाजरा उनके जीवन में आया है, उसी के साथ संबंध होने के बाद घर पे जंगली गधा। हम जानता है कि हमारा आ, आ, सिटी में नहीं तो हमारे रहने के जगहों में गधा है, तो वो गधे को भी हम इतना महत्व नहीं देता है। ऐसी है तो जंगली गधे का क्या हाल है? हैं? है ना, ऐसी ऐसी अवस्था में बदल जाता है। कोई प्रभु से दूर हो जाएगा तो दूर होकर वापस आ जाता है, उसी टाइम में भी ऐसी ऐसी बातें हो रहा है। विश्वास का पिताजी के घर पर जंगली गधा, सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। हमारा विश्वासी लोगों का घर पे सीरियल, नाटक, पिक्चर सब लोग देखता रहता है ना। सीरियल का टाइम हो जाएगा तो सिस्टर लोग बाकी सब काम बंद करके सीरियल का टीवी के सामने आके बैठ जाएगा, सीरियल देखने के, नाटक देखने के। दुनियादारी में कितना रुचि रखता है, कितना रुचि रखता है। परंतु आधा घंटा 1 घंटा हमारा बाइबल स्टडी चलाता है, उसी टाइम उसका इतना महत्व नहीं है। उसके बीच में से छोड़ के और कुछ काम करने के लिए चले जाता है। परंतु कोई सीरियल और नाटक कुछ चलता है, हटेगा नहीं। टीवी के सामने से आंख भी इधर उधर नहीं हो जाता है, इतना ध्यान देता है, इतना ध्यान देता है। हमारा भी घर पे ऐसा तो नहीं है, ये सब जंगली गधा है। आजकल मोबाइल में, गूगल में इतना रील्स आता है, रील्स ना, बहुत सारा लोग उसी के पीछे है। टाइम मिलेगा तो रील्स दे देंगे। भाई आज बाइबल स्टडी में क्यों नहीं जुड़ा है, प्रार्थना सभा में क्यों नहीं जुड़ा है? अंकल, नेट इतना ही था, खत्म हो गया, इसलिए मैं नहीं जुड़ रहा।
परंतु घंटों घंटों बैठकर रील देखने के लिए कितना नेट जाता है उसी का कोई भी हिसाब नहीं। जंगली गधा हमारे घर पे, विश्वासी लोगों का घर पे। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमेशा ध्यान रखे, कभी भी एक विश्वासी के घर पे ऐसी ऐसी जंगली बातें, दुनियादारी के बातें होना नहीं चाहिए। ठीक है, टीवी है, टीवी में न्यूज सुनने के लिए, ऐसी ऐसी बातों के लिए ठीक है, परंतु ये सीरियल ये सब उसी के पीछे चलना, वो हमारा घर पे गंदगी जो जंगली गधा के जैसी है। हम जानता है कि परमेश्वर ने इसहाक को प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, एक दिन इसहाक का जन्म होना है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, वो वायदा कभी भी टूटेगा नहीं है, वो ऐसी के ऐसी होएगा। अब्राहम और साराई को वो भी चिंता नहीं था, यार यदि परमेश्वर ने, यदि नहीं है, परमेश्वर ने वायदा किया है वो बच्चे को अपना घर पे उत्पन्न हो जाएगा, कभी उनका जन्म हो जाएगा तो ये जंगली गधे के साथ मेरा वायदा किया हुआ बच्चा कैसे रहेगा? बोझ है नहीं। आजकल हम जानता है कि छोटा बच्चे को माता पिता लोगों ने मोबाइल ही हाथ में देता है, बचपन से ही आदत डलवाता है, मोबाइल दे के खाना खिलाता है, रो रहेगा तो चुप करवाने के लिए मोबाइल चालू करके, कुछ उसको मालूम ही नहीं है, उसी टाइम से उनका खून में ऐसी ऐसी बातें लगाता है। पहले के टाइम में बच्चे लोग थोड़ा बड़ा होने के लिए बात करना लग जाएगा तो माता पिता लोगों ने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाता था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने लासर की उधर आंसू खरा है, ऐसी ऐसी चीजें बाइबल की कहानी हम सुनाता। पुराना टाइम में बच्चे लोगों को सुनाने के लिए विश्वासी लोगों के घर पे माता लोग ने मसीही गाना गाकर बच्चों को सुनाता था। परंतु आजकल क्या है, मोबाइल में कोई भी एक गाना लगाएगा बच्चों को सुलाने के लिए। जंगली गधा हमारा विश्वासी लोगों के घर पे कितना है, कितना है। मैंने एक दो उदाहरण आपको बोला है, ऐसी कितना 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 चीज है। गंदगी जंगली गधे के उसी में हम जोड़ सकता है। तो ये भी भाइयों बहनों, यदि हम आत्मिकता में अच्छा से आगे बढ़ना है, ऐसी ऐसी जंगली गधे को थोड़ा हमारे जीवन से हटा दे। कहां से आया? मिस्र से आया। प्रभु से दूर होकर बथेल की ओर से पलटकर मिस्रईम की ओर जाने का, दुनियादारी के अंदर घुसने के द्वारा धन दौलत मिला है, अंकल जी मेरा एक हाजरा को मिला है, अंकल और उसी के द्वारा जंगली गधे का उत्पन्न घर पे हो गया है। अंकल जी कितना अंकल जी कितना अनुभव हम देख सकता है। अंकल जी हाँ